जिस ओर राजेंद्र नगर में यह खौफनाक हादसा हुआ, वहां आज एमसीडी ने 4 बुलडोजर उतार दिए। एसी दफ्तरों में बैठे रहने वाले अधिकारी आखिर सड़कों पर उतर आए और दौड़ लगाते नजर आए, लेकिन आज तक ने बार बार इन अफसरों से सवाल किया कि ऐसी सक्रियता उन्होंने पहले क्यों नहीं दिखाई, और इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। कन्नी काटते रहे। जिस इलाके में एक तंग बेसमेंट में बेतहाशा पानी भर जाने से 3 होनहार छात्रों की जान चली गई, वहां आज दोपहर होते होते एमसीडी के बुलडोजर पहुंच गए। एक नहीं 4 बुलडोजर पहुंचे। यही बुलडोजर पहले गरज गए होते तो शायद 3 आईएएस बनने वाले छात्रों को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। काश बुलडोजर पहले हरकत में आते, काश बुलडोजर पहले ही अतिक्रमण हटा देते, काश कि एमसीडी की नींद पहले खुल जाती, काश कि एमसीडी के अफसर अपना फर्ज निभाते। अब दावा यह किया जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम की राह में अड़चन बने अतिक्रमण को हटाने का बड़ा ऑपरेशन छेड़ा जा रहा है ताकि बारिश का पानी ठीक से निकल पाए। साथ ही साथ एक साथ 3 से 4 बुलडोजर राजेंद्र नगर इलाके में पहुंच गए। पुलिस के आला अफसर पहुंचे, दिल्ली की मेयर पहुंची, जताने और दिखाने की कोशिश की गई कि एमसीडी एक्शन में आ गई है। लेकिन सवाल ये कि जो काम अब तक लगातार होना चाहिए था, उसको करने में इतनी देरी क्यों की गई? सालों साल एमसीडी सोती क्यों रही? क्या एमसीडी को पता नहीं था कि जिस जगह की इजाजत उसने स्टोरेज के लिए दी है, वहां 100 से 150 बच्चों के बैठने लायक लाइब्रेरी बना दी गई? और आज नालों की सफाई के लिए एमसीडी के जो अफसर पहुंचे, उनसे हमने यही जानने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई जवाब था नहीं। इलाके की जिम्मेदारी आपकी है सर, आपका नाम बता देंगे? सर कैमरे पे हम आज तक की इंडिया टुडे की पूछ रहे हैं, इस इलाके के ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी आपकी है ठीक करने की या बिल्डिंग मैनेजमेंट की? हमारी है। आप ही की है ना? तो आपको मालूम है कि आप भी इसमें आरोपी हैं, FIR दर्ज है। क्या नाम है आपका सर? मैं अपना काम कर लूँ सर। नहीं, आप अपना काम करिए। हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर ये डेमोलेशन के लिए आए हैं, दिल्ली पुलिस अपना काम कर लूँ। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तो ये पहले आपको सुध क्यों नहीं आया? साफ सफाई कर लूँ। पहले आपको ये सुध क्यों नहीं आया जब इंसिडेंट के? सर बिल्कुल आप सफाई करिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। आप करते रहिए, आप करते रहिए, उसी में आपसे बात कर रहा हूँ। राव कोचिंग सेंटर में शनिवार की शाम को यह खौफनाक हादसा हुआ और रविवार को ही एमसीडी के अफसर पहुंच गए थे। लेकिन कल भी हमने यही सवाल एमसीडी के अफसरों से किया था कि पहले नालों की सफाई क्यों नहीं करते। देखिए कल भी कैसे एमसीडी के अफसर बचते नजर आए। हादसा होने के बाद ये यहाँ पर आए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। सफाई, पानी यहाँ पर जल जमाव हो गया था, वो साफ कर रहे थे आप यहाँ पर। आप कुछ बोलेंगे? देखिए ये एमसीडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे और जरा दिखाइए आपके किस तरीके से भाग रहे हैं। जिस दौरान यहाँ पर जल जमा हुआ था, कुछ भी इन्होंने नहीं किया। और मोटे तौर पर यह जिम्मेदारी एमसीडी की ही थी कि ये देखें कि किसी इमारत में किस हिस्से में बिना परमिशन के किस तरह का काम किया जा रहा है। राव कोचिंग सेंटर सीधे तौर पर बेसमेंट का कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी इजाजत नहीं थी। एमसीडी की तरफ से घटना घटने के बाद अब एक्शन लेने के लिए बुलडोजर क्यों पहुंचा है, ये भी आपको दिखाते हैं हम कैमरामैन के हम बताएंगे। ये देखिए, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है आप देख सकते हैं, इससे पानी जाने की जो संभावना है वो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम में सीमेंट डाल के बंद करवाया गया है। और जो एमसीडी ऑफिसर्स है जिनसे हमने बात की, आप देखें, मैं विजुअल्स में एमसीडी ऑफिसर्स को दिखाएंगे। जो ऑफिसर्स खड़े हैं उनका कहना है कि इन ड्रेनेज फैसिलिटीज को बंद करने के पीछे ये बिल्डिंग और ये कोचिंग ओनर जिम्मेदार है। ये लोगों का कहना है कि पहले ये कोई एक्शन इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि कोचिंग ओनर्स की दादागिरी चलती थी, ऊपर से फोन करके धमकाया जाता था, इसीलिए एमसीडी की तरफ से अब तक एक्शन नहीं लिया गया। सवाल कई हैं, एमसीडी ने चेकिंग क्यों नहीं की कि बेसमेंट का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है? बिल्डिंग प्लान मंजूर करने के बाद मौके पर जांच क्यों नहीं की गई? कोचिंग सेंटर की पड़ताल करने की कोशिश क्यों नहीं की गई कि वहां छात्रों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं या नहीं? सवाल ये कि हर बार हादसे के बाद ही एमसीडी की नींद क्यों खुलती है? अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।